नमस्कार, स्वागत है इस विश्लेषण में जहां एरिया 51 के उन रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा जो दशकों से सबको आकर्षित करते आए हैं। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हवाई कॉन्स्पिरेसी थियरीज से लेकर कोल्ड वॉर के बिल्कुल सच्चे इतिहास तक आज हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इन सब के पीछे की असल सच्चाई है क्या। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एरिया 51 के अंदर असल में होता क्या है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य जिसने सालों से दुनिया भर के करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ क्या चल रहा है, इसको लेकर तरह तरह की कहानियां और अफवाहें उड़ती ही रहती हैं। और ये उत्सुकता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 2 मिलियन, यानी पूरे 20 लाख। ये आंकड़ा किसी आम चीज का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने 2019 में फेसबुक पर एक प्रैंक इवेंट जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51, उसमें जाने के लिए RSVP किया था। ऑनलाइन मजाक चल रहा था कि सब मिलकर नारुतो रन करेंगे, गोलियों को चकमा देंगे और इस टॉप सीक्रेट बेस के अंदर घुस जाएंगे। भले ही ये एक प्रैंक था, लेकिन इस नंबर से समझ आता है कि इस जगह के लिए लोगों में किस लेवल की दीवानगी है। अब जरा इस 20 लाख की तुलना इस छोटे से नंबर से करके देखते हैं, सिर्फ 54 यानी 54। ये उन लोगों की गिनती है जो एरिया 51 के सबसे करीब स्थित रेचल नाम के एक छोटे और बिल्कुल सुनसान नेवादा डेजर्ट विलेज में रहते हैं। एक तरफ 20 लाख लोग जो उस इवेंट में जाना चाहते थे और दूसरी तरफ सिर्फ 54 लोग जो इस 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बेहद कड़ी सुरक्षा वाले मिलिट्री बेस के आसपास रहते हैं। ये जगह सच में कितनी अकेले और आइसोलेटेड है, ये आंकड़ा साफ बता देता है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए देखते हैं इस कहानी के द कैटलिस्ट को, यानी रॉसवेल और 1947 के UFO क्रेज को। 1947 की गर्मियों में घटनाओं का एक बड़ा ही तेज सिलसिला शुरू हुआ। पहले एक पायलट ने 9 UFOs देखने का दावा किया, फिर एक किसान को एक अजीब सा मलबा मिला, और सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब US आर्मी ने खुद ऑफिशियली कह दिया कि हाँ, उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन उन्होंने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उस मलबे को महज एक वेदर बलून बता दिया। बस इन्हीं चंद दिनों की घटनाओं ने ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने फ्लाइंग सॉसर्स और गवर्नमेंट कवर-अप्स की थ्योरी को जन्म दिया, एक ऐसी आग जो आज तक नहीं बुझी। और इस सबके पीछे की सच्चाई ठीक इसी पॉइंट से जुड़ी है जिसे द बिग रिवील कहा जा सकता है, कोल्ड वॉर स्पाई प्लेन्स। आखिर आम लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा था कि आसमान में एलियंस उड़ रहे हैं? इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। एक नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री विमान 26,000 मीटर यानी लगभग 85,000 फुट की हाइट पर उड़ते थे, और इनकी स्पीड 3400 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे में जब इस तरह के अजीब दिखने वाले विमान आसमान में इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ढलते सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते होंगे, तो उनका किसी और दुनिया का लगना बिल्कुल लाजमी था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि US गवर्नमेंट को ये सारी UFO कंस्पिरेसीज बहुत सूट कर रही थीं। जनता का इन एलियन फ्लाइंग सॉसर्स पर विश्वास करना इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट कवर अप था। CIA ने जानबूझकर कभी इन UFO की अफवाहों का खंडन नहीं किया। इन फ्लाइंग सॉसर थ्योरीज की आड़ में उन्होंने बड़े आराम से अपने करोड़ों डॉलर के टॉप सीक्रेट एंटी सोवियत स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग की, और दुश्मन देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरकार ने बस इस बात का ध्यान रखा कि वो ऑफिशियली एलियंस को एक्सेप्ट ना करें, ताकि पब्लिक में बेवजह पैनिक ना फैले। आइए अब इस कहानी के रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उन दावों की सच्चाई जानते हैं जिन्होंने दुनिया को गुमराह किया। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ ही रही थी, लेकिन 1980s के आखिर में इन कंस्पिरेसी थ्योरीज ने एक बार फिर से आग पकड़ ली, और इसका बड़ा कारण थे पैसा और फेम कमाने वाले कुछ लोग। इनमें सबसे बड़ा और सनसनीखेज नाम था बॉब लिजार का। 1989 में उसने अचानक टीवी पर आकर यह दावा कर दिया कि वो एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करता था। उसका कहना था कि ये विमान एलिमेंट 115 नाम के एक सुपर हैवी एलिमेंट से चलते हैं, जो अपना खुद का एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाता है। ये बयान इतना बड़ा था कि इसने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
लेकिन जब साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने इस थियोरी की डिटेल में जांच की तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। एक तरफ लजार का दावा था कि एलिमेंट 115 एंटी ग्रेविटी बनाता है और उसने MIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, लेकिन सच्चाई ये है कि एलिमेंट 115, जिसे आज मस्कोवियम कहा जाता है, असल में साल 2003 में साइंटिस्ट द्वारा लैब में बनाया गया था और उसमें ऐसी कोई एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टी दूर दूर तक नहीं है। और रही बात उसकी MIT की पढ़ाई की, वो पूरा का पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ही कंप्लीटली फर्जी निकला। और सिर्फ यही नहीं, जो ओरिजिनल 1947 की रॉसवेल मिस्ट्री थी, 1994 आते आते उसकी सच्चाई भी पूरी तरह क्लियर हो गई। जिस मलबे को फ्लाइंग सॉसर बताकर इतना बवाल मचा था, वो दरअसल प्रोजेक्ट मोगल नाम के एक हाईली क्लासिफाइड सर्वेलेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये डिवाइस स्पेशली इसलिए बनाया गया था ताकि दूर बैठे बैठे सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट की साउंड वेव्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो क्लियर है, वहां जमीन पर कोई एलियंस नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से इंसानों की बनाई गई एक अर्थली टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। तो अब देखते हैं कि हाल ही में क्या बदलाव आए हैं। द मॉडर्न पिवट, UFOs से UAPs तक का सफर। 2013 में जब CIA ने ऑफिशियली मान लिया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है, उसके बाद से इन अनजान हवाई घटनाओं पर बात करने का ढंग पूरी तरह बदल गया। आजकल एक नया शब्द काफी चर्चा में है, UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने UFO शब्द को हटाकर अब UAP का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और ये जानबूझकर किया गया है ताकि आसमान में जब भी कुछ अनजान दिखे तो सीधा उस पर एलियंस का थप्पा ना लग जाए। इस नए शब्द से एलियन वाले स्टिग्मा को दूर करने की कोशिश की गई है ताकि इन साइटिंग्स की प्रॉपर्ली डेटा ड्रिवन और साइंटिफिक जांच हो सके। आज की सच्ची तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। भले ही एरिया 51 आज भी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग का हब है, लेकिन मिलिट्री ने ओपनली ये माना है कि उनके पायलट्स का सामना आज भी आसमान में कुछ ऐसी चीजों से होता है जिन्हें वो बिल्कुल पहचान नहीं पाते। अप्रैल 2020 में पेंटागन ने 3 ऑथेंटिक डीक्लासिफाइड UAP वीडियोस खुद रिलीज किए। फिर अगस्त 2020 में इसके लिए एक डेडिकेटेड UAP टास्क फोर्स भी बनाई गई। इनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है ऐसे UAPs को डिटेक्ट करना, एनालाइज करना और ये देखना कि कहीं इनसे नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा तो नहीं। हालांकि रियलिटी ये भी है कि आज भी बहुत सी साइटिंग्स ऐसी हैं जिन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त सेंसर डेटा मौजूद ही नहीं होता। और ये सब एक बेहद ही फैसिनेटिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात है, जब सरकार खुद मान रही है कि UAPs असली हैं, वो हमारे आसमान में मौजूद हैं, तो आखिर हम देख क्या रहे हैं? अगर ये सच में एलियंस नहीं है, तो ऐसी कौन सी आधुनिक, कंप्लीटली अर्थली और हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त आसमान में घूम रही है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिले। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।